तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। जिनसी एंड मामाओं के एपिसोड नंबर 15 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो हमेशा की तरह हमारा कमेंट का टारगेट होता है 40 कमेंट और 1K लाइक का। यदि आप ये करवा देते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ये एनिमेशन बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो इसका अगला एपिसोड मैं आपके लिए और भी जल्दी लेकर आता हूँ। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस एपिसोड को हम लोग स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो लिहाकू और मामाओं ने जो केस सॉल्व किया था वो फायर वाला, यहाँ पर सभी लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर बंदे कहते हैं कि एक मामाओं नाम की लड़की है जो कि एक सर्वेंट की तरह काम करती है। यहाँ पर वो सर्वेंट है जिनसी की, उसी ने इस केस को सॉल्व किया है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक मिलिट्री का बंदा होता है जो सो रहा होता है। इनकी बातों को सुनकर वो यहाँ पर जग जाता है, जिसका नाम लाकेन होता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लड़की है और उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर लाकिन जो होता है वो उठ जाता है। सभी बंदे लाकिन से माफ़ी मांगने लग जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा तेज बोल रहे थे। यहाँ पर लाकिन सोचने लग जाता है उसी के बारे में, यानी मामाओं के। अब हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि यहाँ मामाओं के सामने गाउसू होता है। जो गाउसू कहता है कि मुझे जो है तुमसे थोड़ी बात करनी है। वो यहाँ पर एक नोट लेकर आया होता है उसे दिखाने के लिए। यहाँ पर वो देखती है और कहती है कि ये क्या है। तो यहाँ गाउसू बताता है ये एक तरह का रिकॉर्ड है। आज से 10 साल पहले ये घटना यहाँ पर घटी थी कि एक बंदे ने पॉइजन वाला फिश खा लिया था। उसके बाद वो कोमा के अंदर चला गया था। अब पॉइजन वाला फिश सुनकर यहाँ पर मामा को खाने का मन करने लग जाता है। तो गाउसू कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकता हूँ। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि गाउसू कहता है कि ये जो है मैं तुम्हारे लिए इसीलिए लेकर आया हूँ क्योंकि कुछ देर पहले ये सेम घटना दोबारा घटी है और एक बंदे ने मुझे कहा है ये तुम्हारे पास लेकर आने के लिए। क्या पता तुम इसे सॉल्व कर पाओ या फिर नहीं कर पाओ। यहाँ पर वो कहती है ठीक है, तो मैं समझ गई तुम्हारी बात, पर मैं चाहती हूँ कि तुम जो हो इसके बारे में थोड़ा सा और पता करके आओ। वो गाउसू से ऐसा कहती है। गाउसू कहता है ठीक है, तो मैं किसी और से भी पूछ कर आऊँगा इस चीज़ के बारे में। और वो यहाँ पर सोचने लग जाती है इसी के बारे में। फिर हम देखते हैं कि गाउसू यहाँ पर कहता है कि अगर आपको इसके अंदर और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मैं आपको बता सकता हूँ। मामा कहती है ठीक है, प्लीज़ आप तुम मुझे बता सकते हो। फिर हम देखते हैं कि गाउसू यहाँ पर पढ़कर बताता है कि पहले जो थे यहाँ के मर्चेंट वो स्किन और मीट फिश का खाया करते थे और उसे खाने के बाद वो एकदम से कोमा में जाने लगे। पता नहीं क्यों ऐसा होने लगा। मामा कहती है कि मीट और यहाँ पर उसके स्किन में इतना ज़्यादा पॉइजन नहीं होता है, फिर वो लोग कोमा के अंदर कैसे जाने लगे। फिर यहाँ पर वो कहती है कि मुझे जो है थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि किस तरह का ये पॉइजन है। क्या पता वहाँ आसपास कुछ चीज़ों में पॉइजन हो और इसी वजह से उस फिश के अंदर भी पॉइजन आ गया हो। वो कहती है यहाँ पर कि किस तरह से वो फिश बनाया जाता था, मुझे उसके बारे में भी डिटेल चाहिए। गाउसू कहता है कोई दिक्कत नहीं मैम, मैं उसके लिए भी आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। यहाँ पर वो चेक करने लग जाती है और चीज़ों के बारे में और कहती है कि ये जो केस है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो यही खाया करते थे और जो मर्चेंट थे ये सप्लाई किया करते थे इस तरह के फिश को, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हुआ करता था। यहाँ मामा कहती है कि बाकी के हिस्से के फीस के हिस्से के वो क्या करते थे। तो यहाँ पर गाउसू बताता है कि बाकी के जो हिस्से हुआ करते थे उन्हें वो लोग अलग रख लिया करते थे और उसके बाद वो फेंक दिया करते थे और जो बाकी का हिस्सा बचता था खाने लायक उसे जो है वो मर्चेंट को दे दिया करते थे। और यहाँ पर लोग अलग अलग जो है किचन में आके ये जो सामान है वो बनाया करते थे, बट हमने पता किया तो उन्होंने कहा कि कोई प्रूफ नहीं मिला है और यहाँ पर लोग उसे ही खाकर कोमा में चले गए थे। 2 बंदों को और भेजा गया, वो भी खाकर कोमा में चले गए। अब मामा सोचने लग जाती है जितना मैंने सोचा था ये उतना आसान केस नहीं है, मुझे जो है बहुत ही ध्यान से इस केस की स्टडी करनी पड़ेगी, एक एक चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, तभी मुझे पता चलेगा कि क्या वो फिश जो है उसमें पॉइजन था या फिर किसी और ने पॉइजन मिला दिया था। यहाँ पर वो कहती है ठीक है, तो तुम जो हो और ज़्यादा डिटेल लेकर मुझे बता सकते हो। तो यहाँ जो गाउसू होता है वो कहता है ठीक है मैम, मैं आपके लिए और भी ज़्यादा डिटेल ढूंढ कर लेकर आऊँगा। फिर यहाँ पर जो गाउसू होता है वो यहाँ से
चला जाता है और हम देखते हैं कि मामाओ यहाँ पर सोचने लग जाती है कि मुझे जो है अलग अलग तरीक़ों से इसकी स्टडी करनी पड़ेगी। तभी हम देखते हैं पीछे से जिनसी यहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि तुम किससे बात कर रही हो, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। उसे देखकर वो डर जाती है क्योंकि वो एकदम से पीछे से आता है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो जिनसी की मेड होती है वो उसके बालों में तेल लगा रही होती है और जिनसी यहाँ पर कहता है मैंने सुना कि तुमने जो है गाउसू की स्टोरी को सुन रही थी। यहाँ पर वो कहती है कि हाँ मैं सुन तो रही थी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर मामाओ जो होती है वो कहती है कि मैं अब यहाँ से जा रही हूँ। जिनसी कहता है अरे मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई, तुम कहाँ जा रही हो। बट यहाँ पर उसकी मेड तेल लगा रही होती है तो वो उसे जाने नहीं देती है और हम देखते हैं कि मामाओ यहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा गाउसू होता है वो इन्फॉर्मेशन लेकर आ चुका होता है। वो कहता है कि कल हमने जो डिस्कशन किया था उसके बाद मुझे यहाँ पर कुक नोट मिला है जिसमें रेसिपी लिखी हुई है कि उस मछली को किस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पर मामा जो होती है उसे पढ़ने लग जाती है। उसमें लिखा होता है कि कुछ सोडे का यूज़ करते हैं और कुछ वेजिटेबल का, जो यहाँ पर जिस सीजन में जो वेजिटेबल होगा उसी का यूज़ करते हैं। मामा सोचती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लग रहा है, मुझे तो कोई जहर वाली बात इसके अंदर लग नहीं रही है जो इसके अंदर सामान डाला जाता है उसमें। और जहाँ तक रही सीजन की बात, तो इस सीजन में तो ज़्यादातर गाजर और मूली ही मिलेगा और गाजर और मूली में कैसे पॉइजन हो सकता है। तभी हम देखते हैं जिनसे यहाँ पर आ जाता है और वो कहता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आया। फिर हम देखते हैं मामा यहाँ पर कहती है पता नहीं ये कहाँ से आ गया है, वो मन के अंदर ऐसा कहती है। फिर हम देखते हैं कि वो सोचती है कि ये बहुत ही बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ जो हमारा जिनसी होता है वो भी डिस्कशन के अंदर पार्ट लेने लग जाता है, जहाँ पर वो गाउसू और मामाओं की बातों को सुनने लग जाता है। यहाँ पर वो कहती है मामाओं कि ये इंसिडेंट कब हुआ था, तो वो बताता है कि 1 हफ्ते पहले हुआ था। यहाँ पर वो बताता है कि ये जो सीवीड है उसको भी यहाँ पर यूज़ किया करते थे। वो सोचती है कि सीवीड में तो ज़्यादातर जहर नहीं होता है, बट वो किस तरह का सीवीड है वो मुझे पता करना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर वो गाउसू से कहती है कि हमें जो है एक बार किचन के अंदर जाकर देखकर आना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि अगले सीन में वो किचन में जाने के लिए एक बंदे के पास आती है। अब ये जो बंदा होता है वो कहता है कि मैं जो हूँ गाउसू के ऑर्डर पर यहाँ पर आया हूँ, मेरा नाम बेसिन है। और वो कहता है कि आपको मुझे फॉलो करना है, जब तक हम वहाँ जाएंगे आप मुझे फिर फॉलो करना और भी ज़्यादा कुछ मत करना। फिर हम देखते हैं कि वो अंदर बैठकर भी ये बताता है कि वहाँ पर सीधा किचन है, वहाँ पर हम जाएंगे, एक सर्वेंट मिलेगा जो हमें किचन दिखा देगा। थोड़ी देर बाद वो लोग पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर किचन है। अब यहाँ पर जो सर्वेंट होता है वो दिखाने लग जाता है और माँ खुद ही ढूंढने लग जाती है। वो यहाँ पर चारों तरफ देखती है, तभी एक बंदा बीच में यहाँ आ जाता है और कहता है कि तुम लोग ऐसे नहीं देख सकते हो, तुम्हें कौन लेकर आया है यहाँ पर। यहाँ पर जो बैसन होता है वो कहता है कि हम लोग जो है ऑर्डर लेकर आए हैं, तो तुम्हें जो है कोई दिक्कत है तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। अब वो बंदा जो होता है यहाँ पर चुप हो जाता है और साइड में खड़ा हो जाता है। वो जो होता है बड़ा भाई होता है, जो बंदा कोमा के अंदर है उसका। यहाँ पर जो बासन होता है वो बताता है कि ज़्यादातर ये देख रेख है ना यहाँ की यही करता है, क्योंकि जब से उसका भाई कोमा में गया है वो किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता है। यहाँ मामा जो होती है वो देखने लग जाती है बेंच को जहाँ पर फिश कटिंग की जाती है। फिर वो सीवीड को देखती है खोलकर, जो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस नहीं लगा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो सर्वेंट बताता है कि मास्टर को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद था, ये जो चीज़ थी वो फेवरेट चीज़ थी उनके खाने के लिए। फिर हम देखते हैं कि मामा इसे खोल कर देख लेती है और यहाँ पर वो उसे रख कर चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो वो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग दोबारा से अपनी गाड़ी में बैठकर वापस जा रहे होते हैं, पर गाड़ी के अंदर देखते हैं कि मामा उसके अंदर से थोड़ा सा सीवीड उठा कर लेकर आ गई है। यहाँ बासन जो है वो उसे देखकर घबरा जाता है। वो कहता है ये तुम कहाँ से लेकर आ गई। तो यहाँ पर मामा कहती है कि मैं इसे उठा कर लेकर आ गई हूँ चोरी से, क्योंकि वो बंदा हमें स्टडी करने दे ही नहीं रहा था। अब मैं इसे लेकर जाऊंगी और फिर यहाँ पर स्टडी करूंगी। मैं पता करना चाहती हूँ कि ये किस रीजन से यहाँ पर आया हुआ है, मतलब किस स्टेट से सीवीड ये जो है आता है, वो चेक करना चाहती है। वो कहती है मुझे लगता तो है कि साउथ से ये आया होगा, बट इसे कौन भेजता है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मामाओं का शक जो होता है पूरा सीवीड के ऊपर ही होता है, तो वो उसे बड़े ही ध्यान से देख रही होती है। वो सोचती है कि इससे कुछ मुझे मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तो। फिर वो 2 प्लेटों के अंदर सीवीड को रख लेती है और यहाँ पर उन दोनों को कहती है कि देखो यहाँ पर 2 तरह के सीवीड रखे हैं मैंने, है तो एक ही तरह का। एक को मैंने जो है यहाँ पर नमक वाले पानी के अंदर भिगोया है और एक को भिगोया
नहीं है। पर यहाँ पर वो सोचती है कि यहाँ जो है जिनसी क्या कर रहा है, इसका तो कोई काम यहाँ पर नहीं है। ये बात वो सोच रही होती है। फिर हम देखते हैं कि वो बताती है कि ये जो सीवीड है वो साउथ से यहाँ पर आया हुआ है, यहाँ के जो लोग हैं उसे लेकर आते हैं। ऐसा जो है हमारा भाषण होता है वो यहाँ पर बताता है। वो बताता है कि साउथ के लोग इसका यूज नहीं करते हैं। अब मामा कहने लग जाती है कि अगर साउथ का लोग इसे यूज नहीं करते हैं इसका मतलब कोई इसके अंदर दिक्कत है, इसीलिए मैंने इसे अलग अलग प्लेट में रखा है, जिसके अंदर एक के अंदर तो मैंने जो है इसे नमक के अंदर से भिगो के निकाला है और एक के अंदर नहीं निकाला है। अक्सर जो है मर्चेंट्स को पता होता है कि ब्यूरोक्रेट्स को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, बट उनके स्टेट में ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स नहीं होते तो वो किसी और स्टेट को सप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर जिनसी कहता है फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि मामा उसे उठा लेती है और कहती है कि चलो हम इसमें चेक करते हैं। कई बार जो चीज़ होती है दिखने में पॉइजनस नहीं होती है, बट इस एक्चुअल में उसके अंदर पॉइजन होता है। जैसे हम ईल की बात कर लें, ईल के अंदर पॉइजन होता है, बट हम उसका खून निकाल कर उसे बनाकर खा लें तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से उसे खा सकते हैं। इसी तरह से ये सीवीड भी है। वो हम देखते हैं कि मामा उसे खा लेती है। अब यहाँ पर जिनसी चौंक जाता है कि उसने ये खा लिया है, उसे घबराहट होने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि मामा यहाँ पर कहती है अरे टेंशन मत लो, मेरे पास इस पॉइजन का सोल्यूशन भी है। वो अपने हाथों में दिखाती है। बट हम देखते हैं जिनसी यहाँ पर गाउसू को कहता है कि पकड़ो इसे, और पकड़ने के बाद वो उसके मुंह में कुछ डाल देता है ताकि उसे उल्टी हो जाए। और यहाँ पर वो लोग जो है इसे उल्टी करवाने लग जाते हैं, क्योंकि जिनसी ज़्यादा ही डर जाता है इसीलिए वो ऐसा करता है। फिर वो यहाँ पर उल्टी करके वापस आती है और कहती है कि चलो दोबारा से डिस्कशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मामा कहती है कि जो भी ये सीवीड जो है वहाँ से मंगवाता होगा वही जो है यहाँ पर गुनहगार है, तो हमें जो है पता करना पड़ेगा कि ये सीवीड कौन लेकर आता है। और वो मन ही मन सोच रही होती है कि वो बंदा जो ये काम कर रहा होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर गाउसू बताता है कि हमें पता चल गया है कि वो सीवीड कौन लेकर आया है, जो उसे बार बार परचेज किया करता था। तो वो वही बंदा हुआ करता था जो यहाँ पर उसका बड़ा भाई था। जब से लोगों ने यहाँ पर पैसे को बनाया है तब से ये तरह का डिस्ट्रीब्यूट देखा जाता है, ना भाई भाई के होते हैं ना माँ बाप के होते हैं। यहाँ पर अलग अलग रिश्ते में यहाँ पर खटास आ जाती है। यहाँ पर जो वो बंदा होता है इसीलिए वो जहर मंगवाता है अपने भाई के लिए, क्योंकि जो उसका लड़का होता है उसे वो उसको बड़ा करना चाहता है, यानी बड़े पोजीशन पे भेजना चाहता है, और इसीलिए वो अपने भाई को ये जहर दे देता है। और इस बात का पता इस तरह से चला गाउसू को, क्योंकि जब वो बंदा यहाँ पर बैठकर क्लब के अंदर कुछ पी रहा था तो पीने के बाद उसने ये बता दिया था, तो यहाँ पर वो जो बंदे ने उसके पास बैठा हुआ था उसने वो सुन लिया था और उसी ने गाउसू को यहाँ बता दिया है। अब यहाँ मामा सोचने लग जाती है कि पता नहीं किस तरह के लोग इस दुनिया में रहते हैं। फिर यहाँ जो मामा होती है वो कहती है छोड़ो अब इन बातों को क्या करना है मुझे सोचकर, चलो ये जो केस है वो सॉल्व हो चुका है। और फिर से वो अपने यहाँ जड़ी बूटियों के बारे में सोचने लग जाती है, उसे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तभी यहाँ जिनसी आता है, जिनसी को देखकर वो यहाँ वेलकम होम कर देती है, बहुत ही प्यार से वो बोलती है। जिनसी ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है, वो अपना सर यहाँ दीवार के अंदर मारना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इतने प्यार से मामा ने कभी भी उसे नहीं बोला होता है। और वो ऐसा इसलिए बोलती है क्योंकि वो अपने जड़ी बूटियों के बारे में सोच रही होती है। अब यहाँ पर जिनसी को बैठा दिया जाता है और फिर जिनसी जो होता है यहाँ पर कहता है कि पता नहीं लोग किस किस तरह के हैं, यहाँ अलग अलग तरह के लोग इधर इस जगह पे रहते हैं जो अपने आप एक दूसरे के जान के दुश्मन बन चुके हैं। अब मुझे जो है यहाँ पर देखकर ये बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है, बट वो बंदा जो था जब शादी नहीं हुई थी तो तब बहुत ही अच्छा था, उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया। यहाँ मामा सोचती है कि पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि वो मिलिट्री ऑफिसर है, हाई रैंक पे है, और फिर भी उसने ये घटिया हरकत करी। अब कुछ देर के लिए यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा शांत हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मामा यहाँ पर मन ही मन सोच रही होती है कि चलो इन सब चीज़ों को भूल जाते हैं, और वो फिर यहाँ पर बाहर आ जाती है। फिर हम देखते हैं अगले सीन के अंदर यहाँ पर जो लाखन नाम का वो बंदा होता है जो एपिसोड के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था, वो यहाँ पर जिनसी से मिलने के लिए आया होता है। वो यहाँ पर कुछ पिया हुआ होता है इसलिए वो सही से बोल नहीं रहा होता है, वो यहाँ पर कहानियाँ सुनाना स्टार्ट कर देता है। जिनसी सोचता है मुझे पता है कि ये किस इरादे से यहाँ पर आया हुआ है, फिर भी वो उसे अंदर आने देता है क्योंकि वो हायर ऑफिसर होता है इसीलिए। फिर हम देखते हैं वो बंदा यहाँ पर आकर बोलता है कि कुछ समय पहले जब मैं जवान हुआ करता था तो मैं जो हूँ एक लड़की से मिलने जाया करता था। वो लड़की जो थी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी,
थी। अब यहाँ पर जिनसी सोचने लग जाता है कि ये पता नहीं अपनी कहानी को किस तरफ से मोड़कर ले जा रहा होता है। फिर वो दोबारा बोलना स्टार्ट कर देता है। वो कहता है कि वो लड़की बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और मैं उसके पास हमेशा जाया करता था। बड़े अमीर अमीर लोग भी उसके पास जाया करते थे। यहाँ पर वो कहता है कि जब भी वो चाय दिया करती थी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो जो है किसी तरह की वैश्या है। वो मुझे लगता था कि वो हमारे साथ ही हमारे मेंबर की तरह है और दिखने में बहुत ही ज़्यादा वो अच्छी हुआ करती थी। यहाँ पर जिनसी उसे उसकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रहा होता है। यहाँ पर वो कहता है कि मैं भी उसके साथ बहुत दिनों तक रहा। फिर मैंने देखा कि उनमें से एक को बहुत ही अच्छी एक टेक्निक आया करती थी। वो जो है पता नहीं किस तरह की टेक्निक थी। वो बहुत ही सीक्रेट टेक्निक थी जहाँ पर फैमिली के मेंबर ही एक दूसरे को ये जो है ट्रांसफ़र करते हैं। उन्हीं को ये सीक्रेट जो है पता होता है। मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक लड़की है जो वहीं से यहाँ पर आई हुई है और वो जो है उसके पास भी एक सीक्रेट टेक्निक है। तो ये यहाँ पर इसीलिए आया है क्योंकि वो सीक्रेट टेक्निक को जानना चाहता है और यही बात वो यहाँ पर जिनसी से कहता है। अब जिनसी यहाँ पर क्या कहता उसे, लाखन कहता है कि वो टेक्निक जो है मैं उस लड़की से जानना चाहता हूँ जो तुम्हारे पास सर्वेंट बनकर आई है। तुम्हारी सर्वेंट ही है ना वो, मुझे पता है। तभी हम देखते हैं कि मामा यहाँ पर बाहर बारिश के अंदर भीग रही होती है, वो कुछ कर रही होती है। यहाँ पर जो जिनसी होता है वो जवाब नहीं देता है कि वो उसको उसके साथ भेजेगा या फिर नहीं भेजेगा। अगर एपिसोड देखते देखते आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है और अगला एपिसोड देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा देना। चलो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। ओवर एंड आउट।